ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम एक 10वें भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर के 10वें श्लोक से चर्चा करेंगे और उसके बारे में कुछ जानेंगे और जिससे कि हम अपने जीवन को और अच्छा कर सकें। तो आइए इसका शुरुआत करते हैं अभी। तो ये भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर का 10th वर्स और ये बड़ी सीरीज में हम चला रहे हैं जिससे कि सिस्टमैटिकली हम भगवद गीता को समझ पाएं। तो ये श्लोक भी अभी दुर्योधन ही बता रहे हैं। तो आपको पता चला होगा, देखो सबसे पहले धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था किनसे, उनसे संजय से, कि युद्ध में क्या हुआ। और उसके बाद फिर उन्होंने संजय ने आंसर देना प्रारंभ किया और संजय ने जब उत्तर देना प्रारंभ किया तो संजय बता रहे हैं कि युद्ध में जब प्रारंभ होने वाला था तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए और द्रोणाचार्य के पास जाके वो बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं सेना का। तो वही कंपैरिजन आज के श्लोक में 10वें श्लोक में भी बता रहे हैं। इससे पहले वो पांडवों की सेनाओं का के बारे में बता चुके हैं कि उनकी शक्ति कितनी है। अब अपनी सेनाओं के बारे में द्रोणाचार्य को बता रहे हैं जिससे कि उन्हें ये ना हो कि पांडव जीत जाएंगे। ये वो आश्वासन दुर्योधन ये कन्विंस करना चाहता है द्रोणाचार्य को कि देखो हम विजयी होंगे, हमारी शक्ति उनसे ज्यादा है। तो जनरली जो शक्तिशाली होता है वही विजयी होता है नहीं। तो ये आज थोड़ा हम इस विषय पर चर्चा भी करेंगे, मित्र कौन है हमारा, और अगर हमारे जीवन में कोई सही मित्र नहीं है तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो वो कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज का श्लोक है फर्स्ट चैप्टर 10th वर्स। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाविरचितं पर्याप्तं त्विदमेतासं बलं भीमाविरचितं। तो दुर्योधन बता रहे हैं द्रोणाचार्य को कि हमारी शक्ति अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब सीमित नहीं है, उसका कोई गणना नहीं किया जा सकता। मतलब अपनी अपनी पहले तो पांडवों के बारे में बताया, लेकिन अब अपनी सेनाओं के बारे में बता रहे हैं कि देखो दुर्योधन को बता रहे हैं कि हमारी सेना भी कम नहीं है,
पांडवों से, उनसे ज्यादा ही है। और कौन कौन से इसमें किन किन की वजह से प्रूफ कर रहे हैं। और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। भीष्म पितामह भीष्म पितामह ऐसे व्यक्ति थे जो कि उनको अपनी इच्छा के अनुसार वो मृत्यु को प्राप्त कर सकते थे। मतलब उनको कोई उनकी इच्छा के बगैर कोई मार नहीं सकता था। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सरसैया पर लेटे रहे, लेकिन फिर भी उनकी प्राण नहीं निकल। जब उनकी इच्छा हुई, भगवान के दर्शन किए लास्ट समय, तब उन्होंने अपने शरीर त्यागा। तो ऐसा व्यक्ति भीष्म पितामह थे। आप सोचो, ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु, तो इनकी शक्ति कितनी है। कोई इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी शक्ति क्या है, अपरिमेय है। और जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरचित होकर भी सीमित है। और भीम तो भीष्म पिता के सामने कुछ भी नहीं है, इतने अगर शक्ति के मामले में देखा जाए तो इसलिए दुर्योधन का पॉइंट वैलिड है। वो बता रहे हैं कि कौरवों की शक्ति बहुत ज्यादा है, पांडवों की शक्ति कम है। और देखा जाए तो रियली में कम है। इधर देखो कितने बड़े बड़े योद्धा हैं भीम, इधर भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, जिन्होंने कि इनको सुखाया। इनके सामने तो बच्चे हैं ये सब पांडव लोग। है नहीं? तो लेकिन एक प्लस पॉइंट है इसमें कि दुर्योधन की बुद्धि ऊपर उठ नहीं पा रही। वो केवल मैटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख पा रहे हैं, है ना। उन्होंने भगवान कृष्ण को तो ऐड ही नहीं किया। है नहीं, भगवान कृष्ण को तो नजरअंदाज ही कर दिया, है ना। इसकी वजह से वो इस तरीके से बोल रहे हैं, है ना। और भगवान कृष्ण की शक्ति कितनी है वो उनको पता नहीं, इसलिए तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम भी इसी तरीके से जीवन में अपने रियल फ्रेंड्स होते हैं उनको भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रभुपाद का परपट है। आज ये श्लोक आधा ही हो पाएगा और आधा श्लोक कल हम लेंगे इसको। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। तो देखो, इस संसार में हम ये भौतिक इंद्रियां हैं, आंख कान नाक, इनसे हम केवल भौतिक चीजों को ही देख सकते हैं। आध्यात्मिक चीजें जब तक नहीं हम देख पाएंगे। इसलिए देखो, भगवान आध्यात्मिक होते हैं। उनका शरीर ये भौतिक शक्ति से नहीं बना होता, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस से नहीं बना होता, और इसकी इंद्रियां नहीं उनकी बनी होती। इस वजह से क्या है, हमारा शरीर क्या है, भौतिक इंद्रियों से बना है। ये इंद्रियां भी किसकी बनी है, ये ऑर्गन है। इंद्रियां भी तो एक ऑर्गन है, और ये ऑर्गन भी किसकी बनी है, ये मेटेरियल एलिमेंट्स की, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस। अब इसका लिमिटेशन है, ये आध्यात्मिक चीजों को देख नहीं सकती, आध्यात्मिक चीजों को परसीव नहीं किया जा सकता इस शक्ति से। इसलिए आप देखोगे कि भगवत गीता का जो ज्ञान है, इसलिए इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। बार बार सुनना पड़ता है, कंटिन्यूअसली सुनना पड़ता है। इसको रियलाइज करना इतना आसान नहीं होता। मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं, मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम लग जाते हैं केवल ये रियलाइज करने के लिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, भगवान कृष्ण परम भगवान है। केवल इतना रियलाइज, ये दो स्टेटमेंट रियलाइज करने। है नहीं? तो आप सोचो भगवत गीता का क्या वैल्यू है कि उसका एक एक स्टेटमेंट हम रियलाइज करने में मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम लग सकते हैं। और हम सोचते हैं कि हम एक दिन में ही समझ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। और इसका समझने का तरीका हमने बताया था प्रारंभ में ही। जब तक विनम्रता से जो हमारे प्रमाणिक गुरु हैं उनसे विनम्रता से क्वेरीज क्वेश्चंस नहीं करेंगे, जो डाउट्स हैं उनको पूछेंगे नहीं, और रेगुलरली इसको सुनेंगे नहीं, तब तक नहीं समझ में आएगा। चैलेंजिंग वे में आध्यात्मिक ज्ञान समझ में नहीं आता। हाँ, भौतिक ज्ञान समझ में आ जाएगा, है ना, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि ये इन भौतिक इंद्रियों से परे है। इसलिए आप देखेंगे कि इतनी सारी चीजें हैं जो कि इतना मटेरियल साइंस इतना एडवांस है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जो चीजें हैं उनको, उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता। जैसे आत्मा का साइज दिया गया है 10,000 टिप ऑफ द हेयर, मतलब इतना छोटा है, लेकिन फिर भी इस भौतिक इंद्रियों का तो बना नहीं, भौतिक पदार्थ होता, तो इसको वैसे भी नहीं देखा जा सकता किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। इसलिए यहाँ पर दुर्योधन क्या है, वो जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, है ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो ये हमारी इंद्रियां क्या होती हैं, धीरे धीरे करके भगवान की शक्ति के माध्यम से ये आध्यात्मिक बनना प्रारंभ हो जाती है। तब क्या होता है, जब ये इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाती हैं, तब यही भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, वो हमें दिखते भी हैं,
और यही भगवत गीता फिर हमारे समझ में भी आने लगती है। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन को की बुद्धि क्या है, भौतिक बुद्धि है, वो भौतिक इंद्रियों के आधार पर ही अनुमान कर रहे हैं। इसलिए तो आप देखो भगवान कृष्ण की को तो इन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया कहीं पे, नाम भी नहीं लिया उनका है ना। जबकि अगर कृष्ण, भगवान कृष्ण देखा जाए वो तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है ना, परम भगवान है। उनके सामने कोई, ये तो सब जीवात्मा है, उनके सामने इन सारी जीवात्माओं की शक्ति कोई वैल्यू रखती है? कुछ भी नहीं। फ्रैक्शन भी पावर नहीं है उसके कंपैरिजन में। तो इसलिए यहाँ पर क्या मिस्टेक कर रहे हैं ये दुर्योधन, कि भगवान कृष्ण को इंक्लूड ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि भौतिक इंद्रियों से वो जज कर रहे हैं। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेना की शक्ति अपरिमेय है। दुर्योधन सोच रहे हैं कि हमारी तरफ भीष्म पितामह है तो फिर क्या डरने की जरूरत है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो कि भीष्म की तुलना में नगण्य है। तो कौरवों की तरफ से सेनापति कौन है? भीष्म पितामह। और इधर कौन सेनापति है? भीम। इसलिए उनका कंपैरिजन किया जा रहा है। अब यहां पर दुर्योधन का गलती ये है, एक तो उन्होंने पहले भी गलती की कि भगवान को सिलेक्ट नहीं किया, और यहां पर भी क्या है, वो भगवान को जज नहीं कर रहे, भगवान की शक्ति को तो देख ही नहीं पा रहे। तो ये मिस्टेक दुर्योधन ने की। इसकी वजह से आप देखते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ है। उसी तरीके से हम भी अपने जीवन में क्या करते हैं, हम भी अपने जीवन में क्या है, देखो इतने सारे जन्मों में भौतिक पदार्थों, भौतिक लोगों के साथ रहते रहते हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारा ज्ञान कैसा हो गया, बहुत भौतिक ही हो गया है। इसलिए जब कोई भगवान के बारे में बताता भी है या भगवान के गुणों के बारे में कुछ बताता है तो विश्वास नहीं होता है ना। और भगवत गीता पढ़ते हैं तो बड़ा ऐसा लगता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है ना। तो संभव तो होएगा जब हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे धीरे धीरे। यानी बड़े बड़े योगी लोग करोड़ों करोड़ों जन्मों में नहीं इसे प्राप्त कर पाते है ना। और हम चाहते हैं कि हम अभी इस कलयुग के लोगों को क्या चाहिए, अभी इंस्टेंटली मिल जाए सब कुछ, एक सेकंड में उनका मन कंट्रोल हो जाए, एक सेकंड में सब कुछ हो जाए, और कुछ करना नहीं चाहेंगे उसके लिए। बोला जाए कि भगवत गीता पढ़ो डेली, बोला जाए डेली जप करो, रिपोर्ट भेजो डेली, और रिपोर्ट भेजेंगे वो भी उसमें क्या उसमें भी गड़बड़ कर देंगे सब। जो फॉर्मेट बोला है उस फॉर्मेट में भी नहीं भेज पाते हमने देखा है, इतने दिनों से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं रियलिटी बता रहे हैं यानी एक छोटी सी चीज है उसको भी एज इट इज नहीं भेज पा रहे। तो ये आप देखो भक्ति क्या, ये भगवान का नाम जप करने की भी एक कला है, उसमें भी बहुत समय लगता है। उसके भी 3 स्तर होते हैं भगवान के नामों के जप करने के। एक ऑफेंसिव चैंटिंग, अभी हम जो जप कर रहे हैं ऑफेंसिव कर रहे हैं, अपराध युक्त जप कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा अभी, तो इस चैंटिंग का भी फल होएगा। इससे भी हायर चैंटिंग का है कि ऑफेंस, आभास 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 जप करेंगे, मतलब लग रहा है मन, थोड़ा सा नहीं लग रहा। और एक होता है प्योर चैंटिंग जो कि आचार्यों ने, जितने भी षड गोस्वामी जो आप आगे आने वाले समय में हम बताएंगे उनके बारे में, आज से 400-500 साल पहले वो गोस्वामी लोगों ने जो जप किया वो प्योर चैंटिंग करते थे। तो उनको यही भगवान की लीलाएं, भगवान उनके सामने उनको प्रकट होते थे, उनके साथ रेसिप्रोकेट करते थे। तो हम भी अगर करेंगे तो हमारे सामने भी प्रकट होंगे। लेकिन हम क्या है, हम अभी तो हमारा सिचुएशन ये है कि अभी तो हम अभी गाइडेंस में ही नहीं रहना चाहते है कि नहीं, है नहीं, जप नहीं करना चाहते ढंग से। और केवल जितना अभी तो केवल इतना बताया जा रहा है कि केवल पूरे दिन में आधे घंटा भी निकाल लो, है नहीं, 2 माला जप करो, एक भगवत गीता का। और हमने 1-1.5 महीने के अंदर ये देखा है, केवल आप ही के लिए हम बता रहे हैं, बाकी हमने तो इतने सारे लोगों को, लोग आते हैं और उनको गाइड करते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस है। केवल इतनी छोटी चीज भी नहीं कर हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी लाइफ में। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं लगेगी? क्योंकि हम इतने चीजों, हमारी आसक्ति है इन सारी भौतिक चीजों में, इसलिए इतनी चीज इंपॉर्टेंट नहीं लगती। बाकी सारी कार्य आप देखो, सुबह से उठने के बाद हर चीज हमको इंपॉर्टेंट लगेगी, केवल जप और भगवत गीता
और ये रिपोर्ट भेजना, केवल ये नहीं हमको महत्वपूर्ण लगेगा और बाकी महत्वपूर्ण लगेंगे बस। तो अब क्यों नहीं नजर में आता, यही प्रॉब्लम है किसकी, दुर्योधन की। इसलिए तो उन्हें भगवान कृष्ण की शक्ति महसूस नहीं हो रही। इसलिए आप देखो, अब हम समझते हैं कि फ्रेंड कौन होता है, अब समझें, क्योंकि मित्र है कौन है वो समझना पड़ेगा। इसकी परिभाषा है वन हु गिव्स राइट डायरेक्शन इन द लाइफ, जीवन में जो सही मार्गदर्शन या सही डायरेक्शन देता है हमें हमारे जीवन में। और दूसरा पॉइंट है ऑलवेज रिमेन्स विद अस। ये दो क्राइटेरिया है। दो क्राइटेरिया क्या है, तो मित्र मान सकते हो, अगर ये नहीं है तो आप उसको मित्र नहीं मान सकते। तो कौन फर्स्ट क्राइटेरिया है, जो कि हमारे जीवन में हमेशा सही मार्गदर्शन करता है। सही मार्गदर्शन कौन कर पाएगा, जो पहले सही गलत के ऊपर से ऊपर उठा होगा पहले, तब तो वो गाइड कर पाएगा लोगों को, दूसरों। दूसरा ऑलवेज रिमेन्स विद अस। अब हमारे साथ कौन रह सकता है ना, हमारे जितने भी इस संसार में लोग हैं वो कब तक रह सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा हमारी मृत्यु तक, बस। इससे आगे तो नहीं, इससे हाँ, इससे आगे कोई भी नहीं रह सकता है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में आई एम द वेल विशर ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज एंड बाई द वेदास आई एम टू बी नोन। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं ही सब लोगों का मित्र हूं, परमात्मा रूप में हर व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए हैं भगवान। और उनका साइज भी दिया हुआ है 8 इंच, 8 इंच साइज परमात्मा रूप में भगवान हृदय में है ना। लेकिन उसको ऑपरेशन से आप मेजर नहीं कर सकते, वो इन मेटेरियल एलिमेंट्स का नहीं बना, दिव्य एलिमेंट्स का बना है। इसलिए उसको दिव्य इंद्रियों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इसलिए ये जो दिव्य ज्ञान है उसके लिए हमको दिव्य इंद्रियां डेवलप करनी पड़ेंगी। उसके लिए ये प्रोसेस है, दिव्य प्रोसेस है, भगवान के नामों का जप करके ही होगा, और कोई तरीका है नहीं। उनके भगवान के ग्लोरीज का श्रवण करके, यही सारे शास्त्रों में यही बताया गया है कलयुग के लिए, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये दो अब आप देखेंगे तो फर्स्ट क्राइटेरिया में आप देखो भगवत गीता का जो नॉलेज है, और दूसरा क्राइटेरिया हमारे साथ कौन सबसे ज्यादा रह सकता है, भगवान रह सकते हैं परमात्मा रूप में। आप देखो हर स्पीसीज में भगवान हमेशा रहते हैं हमारे साथ। इवन चीटी सी भी नीचे निकृष्ट और भी लोग, कीड़े मकोड़े हैं, वायरसेस हैं इतने सारे, उन सब में भी भगवान प्रेजेंट हैं, है ना। अब आप सोचेंगे 8 इंच के भगवान फिर उनमें कैसे है नहीं, दिव्य शरीर होता है, उसका मेजर इन भौतिक एलिमेंट से, इसलिए इन भौतिक एलिमेंट से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। इसलिए आप देखेंगे कि भागवतम, भगवत गीता, जितना भी स्क्रिप्चर्स है, अगर हम इस मेटेरियल चीजों से अगर जज करेंगे तो वो समझ में नहीं आ सकता, वो है ना। उसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत पड़ती है और इस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे जब हम जब करते हैं तो चीजें धीरे धीरे करके समझ में आती हैं। तो ये है भगवान कृष्ण है वास्तव में कौन, और भगवान कृष्ण और उनके भक्त। क्योंकि भगवान के भक्त क्या करेंगे, भगवान के भक्त भी क्या करेंगे, हमें सही मार्गदर्शन करेंगे और हमारे साथ हमेशा रह पाएंगे। क्योंकि आत्मा क्या है, आत्मा खत्म थोड़ी होती है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन हमारा सच्चा मित्र है, इस क्राइटेरिया से हम जज करें कौन है। और अगर ऐसा मित्र हमारे जीवन में नहीं है तो क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो आप देखते हैं दुर्योधन की लाइफ में। वो क्यों थे ऐसे, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने उनके पास कोई भी भगवान, उन्होंने किसी भी भगवान के भक्त और भगवान को अपना मित्र ही नहीं बनाया। उन्होंने मित्र किनको बनाया, जो कि गलत रास्ते पर जा रहे थे उनको मित्र बनाया, उनका संग किया। उसकी वजह से परिणाम क्या हुआ आप देखो, युद्ध के बाद आप सबको ज्ञात है महाभारत में, है ना। ना उनके घर का कोई बचा, सारे भाई सारे कौरव मारे गए, और जिनके लिए युद्ध जीतने के लिए गए वो ही नहीं रहे है ना। इस तरीके के तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे हमारे जीवन में, आपने दुर्योधन की लाइफ से सीख सकते हैं, उनकी लाइफ से सुन के आप जान सकते हैं कि हमारे जीवन में एक ऐसा मित्र, ट्रू वेल विशर मित्र, और वो केवल हो सकता है भगवान और उनके भक्त, केवल यही दो व्यक्ति हो सकते हैं। क्यों बाकी लोग तो अपनी ही
अपनी ही सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही उलझे हुए हैं, वो दूसरों की सहायता क्या करेंगे? उन्हें अपने परिवार और अपनी इंद्रिय तृप्ति से ही समय नहीं मिल रहा है ना, तो वो दूसरों की क्या सहायता करेंगे? वो तो दूसरों को भी स्क्रैच करेंगे, दूसरे को भी फायदा उठा के अपने जीवन में दूसरों को भी, कहने का मतलब है, शोषण करेंगे दूसरे लोगों का भी। तो इसलिए ये दो व्यक्ति हो सकते हैं, और अगर ऐसे व्यक्ति नहीं है तो हमारे जीवन में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये देखिए क्या हो सकते हैं। वो व्यक्ति कभी भी क्या हो पाएगा, नॉट एबल टू नो रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं आपको दुर्योधन से ही कंपैरिजन करना चाहूंगा कि उसे कितने सारे लोग समझाने आए, बलराम भगवान खुद समझाने आए उसको, भीष्म पितामह समझाए, विदुर विदुर ने उनको समझाया, है ना, इतने सारे लोगों ने समझाने का प्रयास किया, इवन भगवान कृष्ण खुद समझाने आए उसको, सोचो है ना, इतने सारे लोग समझाने आए लेकिन उसको नहीं समझ में आया। क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि उसके पास क्या था, जब जीवन में कोई गलत मित्र हो जाते हैं, गलत संगत होती है हमारी, तो इस संसार की रियलिटी हमको पता नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो संसार में ही आसक्त होना चाहते हैं, तो वो क्या बताएंगे? वो तो यही बताएंगे ना कि इस संसार में ही रहो, खाओ पियो ऐश करो बस, और क्या, यही है जिंदगी, है ना, वो तो यही बता पाएंगे ना भाई। वो जो रियलाइज करेंगे वही तो बता पाएंगे। जिसने गुलाब जामुन खाया है वही तो गुलाब जामुन का टेस्ट दे पाएगा, है ना, जिसने गुड़ खाया वो गुड़ का टेस्ट दे पाएगा, सिंपल सी बात है नहीं? तो डिपेंड करना है, अगर आपको गुलाब जामुन खाना है तो गुलाब जामुन खाने वाले व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, और केवल उसके रियलाइजेशन नहीं, आपको खा के तभी टेस्ट होएगा है ना, वो तरीका बता देगा कि देखो देखो ऐसे बनता है गुलाब जामुन, ऐसे ऐसे वहां उस दुकान से मिल जाएगा, बस इतना खाना तो आपको पड़ेगा टेस्ट करने के लिए। तो ये एक फ्लॉ है, अगर हमारे जीवन में गलत मित्र हैं तो हम इस संसार की कभी भी रियलिटी नहीं जान पाएंगे। रियलिटी क्या है कि ये संसार क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, जिसके बारे में भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज एंड टेम्पररी, कुछ समय के लिए एग्जिस्ट करता है, और मिजरीज क्यों? क्योंकि ये कैदियों को अपनी गलती रेक्टिफाई करने के लिए बना है ये प्लेस। दूसरा गड़बड़ क्या होगी, अगर हमारे जीवन में सही मित्र नहीं है तो दूसरी गड़बड़ ये क्या हो सकती है, अनेबल टू एसोसिएट विद गुड वंस। कभी भी हम अच्छे लोगों से मिल ही नहीं पाएंगे, उनका संग ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारा समय तो बोले जाएंगे भाई समय है ना हमारे पास, लिमिटेड है, तो सारा का सारा समय अगर हमारा गलत लोगों के साथ ही चला जाएगा तो अच्छे लोगों के साथ कहां से समय निकलेगा, है कि नहीं? तो दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस कि अच्छे लोगों के पास जा ही नहीं पाएंगे, अच्छे लोगों के पास जा नहीं पाएंगे तो रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड कहां से समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। और थर्ड, अगर ये दो, जब रियलिटी ऑफ वर्ल्ड नहीं समझ पाएंगे, जब जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं समझ पाएंगे, तो क्या होगा, जीवन का उद्देश्य हासिल कर पाएंगे? कभी नहीं हासिल कर पाएंगे। इसलिए क्या होगा, लूजर इन लाइफ ऑलवेज क्या रहेंगे, लाइफ में हमेशा लूजर रहेंगे। हाँ, उनको हो सकता बड़ी बड़ी इमारतें बना लें, बिल्डिंग्स बना लें, चार चार, हो सकता है फॉरेन में अपना एक घर बना लें, एक यहाँ पर बना लें, ऐसा हो सकता है, और बहुत मिलेनियर बन जाए, बिलियनियर बन जाए, ट्रिलियनियर बन जाए, लेकिन जीवन के रेस में हार जाएंगे है नहीं? जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, जो जीवन मिला है मनुष्य जीवन, उसकी रेस में हम हार जाएंगे। सब कुछ भौतिक चीजें मिलने के बावजूद भी क्या हो जाएगा, हम इस जीवन की रेस में हार जाएंगे। किसकी वजह से? केवल और केवल ऐसे गलत मित्रों की वजह से, बस। तो ये आज का सेशन था, हमने आज आपको कुछ समझाने का प्रयास किया कि मित्र की ट्रू ट्रू एवर फॉर एवर वेल विशर कौन होता है, भगवान कृष्ण और उनके भक्त। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन सही डायरेक्शन में करते हैं, और हमेशा हर परिस्थिति में हमारा सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी उनकी कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है, इसलिए उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। उनका एक ही, भगवान के भक्तों का केवल एक ही कार्य है कि इस संसार में जो जीवात्मा है भगवान है उनसे प्रेम करना सीखें, बस उनका इतना
है, बाकी उनका कोई सेल्फ मोटिव नहीं है, बाकी लोग का सेल्फ मोटिव है, इसलिए वो सच्चे मित्र नहीं हो सकते। और हमने फिर डिस्कस किया कि अगर सच्चे मित्र लाइफ में नहीं होंगे तो क्या होगा कि हम कभी भी सच्चे मित्रों से दोस्ती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा समय उनमें निकल जाएगा, और उसकी वजह से ना तो हम अपने जीवन, इस संसार की रियलिटी नहीं जान पाएंगे, और संसार की जब रियलिटी नहीं जान पाएंगे तो हमें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता हो पाएगा, और जब उद्देश्य नहीं पता होगा तो सक्सेस कहां से, लूजर ही होंगे। ये था आज का हमारा सेशन। इसी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पर हम विराम करते हैं। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।